कौन हो? ये भगवान की लीला, भगवान की अवतार, भगवान की कथाएं किस लिए हैं? लडुआ, पेड़ा, सेव, केला, खीरा, तुलसी चढ़ाए के और इतना सा 501 रुपया का लिफाफा लेके चढ़ाई के तुम्हारे काम है गो? भगवान भूखे हैं तुम्हारे? भागवत जी भूखे हैं तुम्हारे पैसों के? रामायण भूखे हैं तुम्हारे पैसों के? यहां बैठ के बोलने वाला भूखा है तुम्हारे पैसों का? गुरु समान दाता नहीं। गुरु दाता है कि गुरु मंगता है? जो तुम्हें ज्ञान से परिचित कराने आया है, ईश से परिचित कराने आया है, वो तुम्हारे लिफाफों के भरोसे बैठा हुआ है, तुम्हारे चढ़ावों के भरोसे बैठा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी रामचरितमानस पर, शिव पुराण पर अगर सबसे बड़ी चीज क्या चढ़ा सकते हो? कहा जब यहां पर आओ तो आकर के अपनी चिंता भागवत जी पर चढ़ा दो, और भागवत जी से प्रसाद क्या मिलेगा? बोला चिंतन मिलेगा। चिंता की प्रतिज्ञा है, बिना मणिकर्णिका के चिता पर जलाए छोड़ेगी नहीं, और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि राधा माधव के गोद में बिठाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो वो करो ना, वो नहीं करते। हमारे सनातन संस्कृति में रिक्त पाणिम न गच्छति, खाली हाथ नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात है। तुलसी ले आओ, माला ले आओ, अजी छोड़ो, आंखों में एक बूंद आंसू ले आओ। गंगा जल तो गंगा जी बही रही हैं, भगवान शंकर के जटाओं से निकल रही हैं, और वही गंगा जी ला करके फिर उनकी खोपड़ी, फिर भगवान की जटाओं पर। कुछ अपना भी दो, अपना कुछ नहीं देते। उन्हीं के जटाओं से निकले गंगा जल को उनको दे करके कहते हो तुमको दिया? तुमने क्या दिया? क्या तुम्हारी आंखों में उस समय आंसू हैं जब गर्भगृह में जाते हो, कभी पहुंच जाते हो तो वहां तो जाकर के इतना भीड़ निकल के कैसा हुआ, अरे खींच के निकाल दे ले। क्या प्रवेश के पहले ही नंबर में जब लगे हो तो आंखों में आंसू है? भोलेनाथ, हे द्वादश ज्योतिर्लिंग के एक प्रमुख लिंग, हे काशी विश्वनाथ, आज मेरे पूर्वजों के कितने कीर्ति हैं, आज मेरे पूर्वजों के किए गए कर्म, मेरे द्वारा किए गए कर्म का कितना बड़ा फल है कि आज मैं आपका इन आंखों से दर्शन कर पाऊंगा। क्या ऐसे भाव बनाकर जा रहे हैं? क्या हमारी आंखों में आंसू है? क्या हमारा हृदय गदगद है? यहां भागे, वहां भागे, काल भैरव भागे, वहां भागे, दुर्गा जी भागे, मानस मंदिर भागे, हनुमान जी वाला वहां मानस मंदिर भागे, और क्या नाम उनका, संकट मोचन भागे, भाग भूख के आ करके समय धम्म से सोफा पर। क्या हुआ? अरे मर गए, आ जाए कुल दर्शन हो गए, पस्त हो गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद आदमी मस्त होता है, पस्त नहीं होता। यहां तो मस्ती आ जानी चाहिए। तुम दर्शन करके भी पस्त कैसे हो जा रहे हो, थक कैसे जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे शरीर जा रहे हैं, हृदय नहीं जा रहा है। और शरीर का कोई बहुत महत्व है नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथित यह अधम शरीरा, ये तो मिल जाएगी। पर इसके भीतर जो मन है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही, ये मन ही है जो मनुष्य के बंधन का कारण है और मनुष्य के मुक्ति का कारण है। पर मन के ऊपर तो तुम्हारा कोई काम हो नहीं रहा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गयो बकरा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। ये आपके यहां ही होता होगा ऐसा भजन, हर जगह होता है भजन, तब भी नहीं समझते। घर घर रावण बैठा मतलब सांप बैठा है। कौन है रावण? कौन है दुर्योधन? कौन है दुशासन? तुम्हारी अपनी संतान। तुम्हारे सबका मुख सीरियस हो गया। गुरुजी कथा कहने आए हैं कि गाली देने आए? सब चले चले, हम सही कह रहे हैं, सुन लो। कौन है दुर्योधन? कौन है रावण? और कौन है कुंभकर्ण?
अरे उठेगा कि नहीं, कुंभकर्ण हो गया क्या? रोज 12 बजे उठना। कौन है? रावण, जो स्वयं भी रोता है और लोगों को भी रुलाता है। तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है? बोला घरवे में तो है महाराज जी, बाहर थोड़े कोई है। हम जहां जावें तो लोग यही कहें घर ही में तो है, बाहर थोड़ी कोई है रुलाने वाला हमको, घर ही में रुला के रखे हुए। तो रावण घर में, दुर्योधन घर में, दुशासन घर में, कंस घर में। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। इतना है, इतना पाना है। ऐसी बुद्धि जिसके पास है वही कंस है। कंसाधर, अस्ति एंड प्राप्ति, इतना है और इतना भी। बोलिए कंसाधिराज महाराज की। और जय काय नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं जय बोल रहे हो? बोलो। घर घर कंस बैठा है, इतने कृष्ण कहां से लाऊं। अरे घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर महिषासुर बैठा है, इतनी दुर्गा मां कहां से लाऊं। ये सब वृत्तियां हैं हमारे घरों में। और हम वर्ष में एक बार त्योहार मना के छुट्टी पा लेते हैं। रामलीला हुआ, दशहरा के दिन टनाटन मारे रावण पर। यहां 200 फुट का रावण बना है। और ये वो 200 फुट का रावण इतना खतरनाक नहीं जितना 4.5 फुट का रावण तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। वो तो जलेगा, पटाखे लगे उसमें, आग लगाओगे लकड़ियां जल जाएंगी। पर तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा संतान, तुम्हारे अपने लोग जिन्हें तुम अपने कहते हो, जिनके भीतर यही वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कौन जलाएगा? तो क्या कहते हैं, बेटे जला दे ना, वृत्तियों को जलाओ। वृत्तियां कैसे जलेंगी? संस्कार से। संस्कार कहां से आएगा? जन्म के पहले से। हमारे यहां 16 संस्कार होते थे। एक संस्कार ये भी है जो लाइव कर रहे हैं, और 16 संस्कार और होते। 16 संस्कार। पहला होता था पुंसवन। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऋषियों की बातों को भूल गई, कुछ प्रतीकों को लेकर बैठे हुए और रटे जा रहे हैं, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कभी एकांत में हम पुजारी जी से कह के जाएंगे, एकांत में कभी दरवाजा बंद करके जरूर हमारे खाटू नरेश श्याम सरकार से पूछेंगे कि बाबा आपको प्यार करने वाला भी कोई आता है कि दिन रात मांगने वाले ही आते हैं? जरूर आपको बता देंगे। तो जितना बड़ा फूल, तो श्याम बाबा उतना ही देख के पीछे उठते, बोला आ गया। 500 रुपया का माला लेके आया है, कम से कम 5 करोड़ की ठेकेदारी की मांग है। बताओ, अधिकारी भी 7 से 10% घूस ले लेते ठेकेदारी देने का। और श्याम बाबा को भी क्या कहते हैं, हमारे यहां तो और हनुमान जी को, श्याम बाबा को पता नहीं ये साक्षात ईश्वर हैं, इनको ही लोग कैसे ठगने आते हैं। जरा देखना कि हमारा ये काम हो जाए तो खैर बाबा को तो कम से कम 1.25 मनी चढ़ती है, हनुमान जी को तो 5 ही रुपया में निपटा देते कि 5 रुपया का लड्डू चढ़ाई, अगर हमारा काम हो जाए तब। हनुमान जी कहे वाह बेटा, काम हो जाए 5 करोड़ का तो 5 रुपया, इतना हिसाब किताब हमारा कमजोर है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम रघुपति भक्तम वातजातम नमामि मनोज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमताम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, इंटेलिजेंट, सुपर ब्रेन हनुमान जी। उनको कह रहे हैं 5 करोड़ का काम कराए दा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाई। उधर अधिकारी पहले लेकर के इतना बैठ गया हो, फिर भी चप्पल घिसवा रहा है, काम नहीं हो रहा। और हनुमान जी का हो जाए तब देंगे। अरे हनुमान जी को मनुष्य के बराबर भी तो समझ लो, कम से कम इतना ठग रहे हो।
बुद्धि तुम्हारी भ्रमित है कि उनकी भ्रमित है? इतना झूठ, इतना कपट, इतनी बेईमानी, इतना आश्वासन। सारी दुनिया जिनकी है उनको 1.25 किलो लड्डू का आश्वासन। प्यार करते हो कि व्यापार करते हो? कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। शर्तों से प्रेम नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे माता पिता ये हैं तो देगा कौन। पर मैं भी तो पूछता हूं, जब बच्चे बोल नहीं सकते उस समय उनको दूध पिलाता कौन, सुलाता कौन? उनके पेट में दर्द होता है तो ये समझकर दवाई देता कौन? मां। इस जगत की साधारण माता अगर बच्चे के बोले बिना उसके जरूरतों को समझ सकती है तो जो परम माता और परम पिता है उनको बोलने की भी क्या जरूरत है? क्या आकर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते? क्या उनके दरबार में झुक नहीं सकते आकर? मौज है, मौज है। श्याम बाबा उधर से पूछे कैसा है? बोला मौज है, आपकी कृपा है। लख खाटू नरेश की जय हो।